तो दोस्तों क्लाम आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हालांकि अभी आप जानते हैं कि सुबह के अभी 5:30 बज रहे हैं और मैं अभी बिस्तर से उठा ही हूँ। और मैंने सोचा कि उठने के साथ ही मैं आपके लिए एक छोटा वीडियो तैयार कर दूँ, कोई एकांकी या हिंदी का कोई कहानी या कोई कविता का आपको समरी बता दूँ। तो चलिए आज मैं आपको बता रहा हूँ मोहन राकेश का जो एकांकी है सिपाही की माँ। तो सिपाही की माँ मोहन राकेश जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी है। तो आज हम लोग सिपाही की माँ मोहन राकेश की जो एकांकी है उस एकांकी पे बात करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा मोहन राकेश के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आप जानते हैं कि मोहन राकेश हिंदी साहित्य के एक आधुनिक एकांकी, एक आधुनिक नाटककार के रूप में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पाए। मोहन राकेश जी का जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को। मोहन राकेश जी का जन्म 8 जनवरी 1925 को जंडीवाली गली, अमृतसर, पंजाब में हुआ था। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ? 8 जनवरी 1925 को हुआ था। अमृतसर, पंजाब में इनका जन्म हुआ। और मोहन राकेश जी की जो मृत्यु जो हुई थी वह 3 दिसंबर 1972 को हुआ। मोहन राकेश का मृत्यु कब हुआ? 3 दिसंबर 1972 को हुआ। और इनके बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। मोहन राकेश जी का बचपन का क्या नाम था? मदन मोहन गुगलानी इनके बचपन का नाम था। और इनके माता का नाम था बच्चन कौर और पिता का नाम था करमचंद गुगलानी। किसके? मोहन राकेश जी का। देखिए, मोहन राकेश जी ने क्या किया, मतलब मोहन राकेश जी एमए संस्कृत से लाहौर डीएवी कॉलेज से एमए संस्कृत में किए। और फिर इन्होंने एमए हिंदी में भी किया। बाद में ये दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाए। सारिका पत्रिका में इन्होंने मतलब लेखन भी किया। किसने? मोहन राकेश जी ने, है ना। सारिका पत्रिका का संपादन भी किया मोहन राकेश ने। मोहन राकेश का अगर आप देखिएगा कहानी, तो इनका जो कहानी जो है, जो इनका कहानी क्या है? इंसान के खंडहर। मोहन राकेश जी का कहानी है इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश। ये सब इनकी क्या है? प्रसिद्ध कहानी है। किसका? मोहन राकेश जी का। अगर आप उपन्यास देखिए तो अंधेरे बंद कमरे, मोहन राकेश का उपन्यास में अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल और अंतराल। अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल और अंतराल, ये मोहन राकेश का तीनों क्या है? उपन्यास है। देखिए, ये नाटककार के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुए। मोहन राकेश का एक एक नाटक हिंदी साहित्य का बहुत बेजोर नाटक है। जैसे आषाढ़ का एक दिन कालिदास के ऊपर लिखा गया, तो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का प्रसिद्ध नाटक है आषाढ़ का एक दिन। दूसरा नाटक है लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। और तीसरा नाटक है आधे अधूरे। क्या है? आधे अधूरे। ये तीनों नाटक है, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। लेकिन इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में, वह पढ़ेंगे सिपाही की माँ के बारे में, जो मोहन राकेश का एक बहुत मतलब महत्वपूर्ण एकांकी है। सिपाही की माँ क्या है? एकांकी है। और ये एकांकी किसके द्वारा लिखा गया? मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया। देखिए, सिपाही की माँ एकांकी है, ये एकांकी मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया था। और मैं आपको बता दूं कि ये जो एकांकी है सिपाही की माँ, ये मोहन राकेश का अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, मोहन राकेश की एक किताब है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। और अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से ये एकांकी लिया गया। क्या? सिपाही की माँ। देखिए, एकांकी जैसा नाम से यह स्पष्ट होता है कि एक अंक की बहुत छोटी रचना, है ना। एकांकी एक ही अंक की रचना होती है, छोटी रचना होती है, जिसकी तुलना प्रायः कहानी से करते हैं। जितना छोटा कहानी होता है ना, उतना ही छोटा क्या होता है? एकांकी होता है। और एकांकी एक अंक का होता है, नाटक कई अंकों का होगा। नाटक और एकांकी में यही अंतर है कि नाटक कई अंक का होता है, नाटक में ज़्यादा पात्र होते हैं। एकांकी एक अंक का होता है, एकांकी में कम पात्र होते हैं। नाटक की कथा वस्तु बड़ा होता है, लेकिन एकांकी का कथा वस्तु क्या होता है? छोटा होता है। आपके एग्जाम में पूछा गया है कि एकांकी और नाटक में क्या अंतर है। तो देखिए, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ये एकांकी लिया गया है। क्या? सिपाही की माँ। मोहन राकेश का ये मार्मिक जो रचना है सिपाही की माँ, एक मध्यम वर्ग की स्थिति को दिखाता है। मतलब एक मध्यम वर्ग की माँ बेटी की कथा वस्तु को प्रस्तुत किया गया है, जिसका एकलौता बेटा, यानी कि बेटा का नाम है मानक, उसका एकलौता लड़का मानक जो है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में मानक बर्मा में लड़ने गया है। मानव कहाँ लड़ने गया है? बर्मा में लड़ने गया है। वह अपनी माँ का एकलौता बेटा है। और जब वह लड़कर आएगा, मतलब लड़ करके आएगा, तो विवाह के लिए, अपनी बहन के लिए विवाह के लिए पैसा लाएगा। और उससे उसकी बहन का हाथ क्या हो सकेगा?
पीला हो सकेगा, मतलब उसकी बहन का विवाह हो सकेगा। यानी कि कहा जाए तो घर का पूरा जो आधार जो है, घर का पूरा जो बेस जो है वह किस पे टिका है? मानक पे टिका है। सभी की आशा किस पे टिकी है? मानक पे टिकी है। माँ जो है बिस्नी, बिस्नी जो माँ जो है वह तो एक ग्रामीण महिला है, देहाती महिला है, भोली-भाली स्त्री है। वह यह भी नहीं जानती कि बर्मा उसके गाँव से कितना दूर है या बर्मा कहाँ है ना? वह उसका अपना इकलौता लड़का है जो वहाँ पे गया है, लड़ने गया है। उसको ये भी नहीं पता है कि इस लड़ाई का अंजाम क्या हो सकता है। इस लड़ाई में उसका बेटा मानक मर भी सकता है या वापस लौट कर के आ भी नहीं सकता है। माँ को ये भी नहीं पता है और भीतर से वह आशा माँ और बेटी को दोनों को आशा जोड़े हुए है कि जब आएगा मानक लौट करके आएगा तो अपनी बहन के हाथ को पीला करेगा और अपनी माँ की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। तो एक सिपाही की माँ की क्या स्थिति होती है मध्यम वर्ग की या भारतीय वर्ग में या कहीं भी, मोहन राकेश ने इसको बड़ी ही मार्मिकता के साथ इस एकांकी में दिखाया है। तो देखिए सिपाही की माँ एकांकी में पात्र क्या क्या है? सबसे पहला बिस्नी, बिस्नी जो है वो मानक की माँ है, सिपाही की माँ है। दूसरा पात्र है मुन्नी, क्या है? मुन्नी जो मानक की क्या है? बहन है ना, जो विवाह करने योग्य हो गई है। तीसरा पात्र है कुंती, कुंती क्या है? मतलब मानक की पड़ोसी है। और दीनू, दीनू गाँव का एक कुम्हार है, बर्तन-उर्तन बनाने वाला। लड़की एक लड़की दो, ये दोनों लड़की बर्मा से आई है भाग करके। और तीसरा है अगला है मानक जो सिपाही है, मुख्य पात्र है जो लड़ने के लिए कहाँ गया है? बर्मा में गया है। और एक पात्र है सिपाही, जो दूसरा सिपाही है मानक का दुश्मन। तो देखिए सिपाही की माँ एकांकी में क्या है? सिपाही की माँ एकांकी में एक सिपाही है जिसका नाम मानक है और उसकी एक बहन है जिसका नाम उसकी एक बहन है वह है मुन्नी और उसकी माँ जो है वह क्या है? बिस्नी। बिस्नी की घर की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है उसके घर में दाना तक नहीं है खाने के लिए, है ना? घर की स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। पूरा घर के ऊपर देखिएगा तो खरपतवार ही टंगा है और उसकी जो बहन जो है मुन्नी वो भी क्या है? विवाह करने की योग्य हो गई है। और बिस्नी के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपनी बच्ची का विवाह कर सके। इसलिए बिस्नी क्या करती है? अपने लड़का मानक को लड़ने के लिए बर्मा में भेजती है द्वितीय विश्व युद्ध में, ताकि मानक जब लड़ करके आएगा कुछ पैसा कमा करके आएगा तो उसकी बहन का हाथ यानी कि बिस्नी अपनी बेटी मुन्नी का विवाह करेगा। और जानते हैं जब मानक क्या करता है? बर्मा में लड़ाई करने के लिए जाता है तो मानक समय-समय पर वहाँ से चिट्ठी लिख करके भेजता है किसको? बिस्नी को, मतलब अपनी माँ बिस्नी को और मुन्नी को अपना हाल खबर बताता है चिट्ठी लिख-लिख करके। लेकिन कुछ दिन से मानक का चिट्ठी आना बंद हो गया है और जब कुछ दिन से मानक का चिट्ठी आना बंद हो जाता है तो माँ और बेटी दोनों काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाती है। माँ और बेटी को लगता है कि मतलब मानक ने चिट्ठी क्यों नहीं लिखा? शायद वहाँ पे कुछ हो तो नहीं गया या वहाँ की स्थिति क्या है? माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और मुन्नी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। मुन्नी हमेशा डाक गाड़ी का इंतज़ार करती है, कोई भी डाक गाड़ी आती है तो उसको लगता है कि मेरा भाई का चिट्ठी आया होगा और मुन्नी क्या करती है? उस डाक गाड़ी वाले के पास जाती रहती है ताकि उसका भाई का कहीं चिट्ठी आया हो या नहीं आया हो। माँ और बेटी दोनों बार-बार इंतज़ार करती रहती है। माँ गुस्सा भी होती रहती है कि कैसा लड़का है कि चिट्ठी तक नहीं लिखता है ना? मुन्नी बोलती है कि माँ भैया कोई काम में व्यस्त होंगे, तुम चिंता मत करो इसीलिए चिट्ठी नहीं आई होगी। फिर इतने में देखिएगा तो उसकी जो पड़ोसी जो होती है, वह क्या है? कुंती। उसका पड़ोसन मुन्नी की बिस्नी की वह पड़ोसन कुंती उसके घर पे आती है और बोलती है कि क्या बिस्नी, मानक की कोई खबर आई, कोई चिट्ठी आई? तो बिस्नी बोलती है कि नहीं, कैसा लड़का है? अभी तक तो चिट्ठी नहीं आई है। अभी काम में व्यस्त होगा, लड़ाई में व्यस्त होगा, जब फुर्सत मिलेगी तो चिट्ठी कहीं लिख सकता है। वही कुंती भी बोलती है कि ठीक है बिस्नी, जब मानक आए तो क्या करना? मुन्नी का हाथ जल्दी से पीला कर देना। इसके लिए कोई घर-वार कोई लड़का वगैरह देखे हो? फिर बिस्नी बोलती है कि नहीं, सब तो मानक आएगा तो ही होगा, अभी तो मैं तो कुछ नहीं देखी हूँ। जब मानक आएगा तो वह देखेगा क्योंकि हाथ में जब पैसा रहे तब तो काम हो, है ना? इतना कहती है। फिर यानी कि बिस्नी मुन्नी पूछती है माँ से कि माँ वर्मा कितना दूर है, जहाँ भैया लड़ने के लिए गए हैं? बिस्नी बोलती है कि बेटी मुझे ये भी नहीं पता है कि वर्मा कितना दूर है। गाँव में चौधरी है जो लड़ने के लिए गया था एक बार युद्ध में, वह बोलता है कि बर्मा यहाँ से कई मतलब किलोमीटर दूर है, कई सौ। बर्मा जहाज़ से जाना पड़ता है, पानी के जहाज़ से, है ना? वही। इतने में पता चलता है कि गाँव में 2 लड़कियाँ आई हैं और वह घर-घर क्या कर रही है? भिक्षा माँग रही है, घर-घर दाना वसूल रही है, अनाज माँग रही है। और जब वह दोनों लड़की बर्मा से आई है, ये गाँव में पूरा हल्ला उठ चुका है और जब वह दोनों लड़की किसके पास आती है? बिस्नी के पास आती है, बिस्नी के घर पे आती है। उसका भाषा अलग है, उसका रहन-सहन अलग है बर्मा की तरह।
दोनों लड़की जब बिस्नी के घर पे आती है तो बिस्नी पूछती है कि बेटी तुम लोग कहाँ से आई हो? तो वह दोनों लड़कियां बोलती है कि माँ जी हम बर्मा से आए हैं। तो बिस्नी को लगता है कि मेरा लड़का भी कहाँ लड़ने के लिए गया है, बर्मा लड़ने के लिए गया है। तो बिस्नी पूछती है कि बेटी क्या वहाँ पे स्थिति बहुत खराब है? तो दोनों लड़कियां बोलती है कि माँ जी मत पूछिए, बर्मा में तो खून की नदियां बह रही है, लाशों का ढेर बिछा है। बर्मा में इतने ज़्यादा तबाही हो रही है, युद्ध हो रहे हैं कि कई सारे सैनिक मारे गए। माँ जी हम लोगों का भी पूरा परिवार मारा गया, हम लोग किसी तरीका से जान बचा करके बर्मा से यहाँ तक वापस लौटे हैं। बिस्नी को काफ़ी ज़्यादा चिंता हो जाती है। बिस्नी को लगता है अरे मेरा लड़का भी तो बर्मा ही लड़ने के लिए गया है। फिर बिस्नी पूछती है उन दोनों बर्मा की लड़की से कि क्या बेटी फौज से लोग भाग नहीं सकते हैं घर के लिए? दोनों लड़कियां बोलते हैं कि नहीं माँ जी, जो फौज से भागता है उसे मार दिया जाता है। बिस्नी को और ज़्यादा चिंता हो जाती है, बिस्नी का दिल और ज़्यादा धड़कने लगता है ना? फिर बिस्नी किसी तरीके से क्या करती है, उस दोनों लड़की को अनाज दे करके उसको विदा कर देती है, बोलती है कि ठीक है बेटी जाओ। फिर मुन्नी बोलती है कि माँ तुम चिंता मत करो, भैया सही सलामत होंगे। भैया जितना भैया का ख्याल हम लोगों का है उतना ही हम लोगों के लिए भी भैया चिंतित होंगे। जब भी फुर्सत मिलेगी भैया चिट्ठी लिखेंगे और ज़रूर आएंगे। पर्दा गिरता है, इस एकांकी में दो दृश्य है। पर्दा गिरता है, रात का समय हो गया है। बिस्नी और मुनी दोनों में से किसी को नींद नहीं आ रहा है। बिस्नी किसी तरीका से अपनी चारपाई पर बैठ करके करवट लेटती है, नींद ले रही है। इतना में बिस्नी अब सपना में खो गई है और सपना में देखती है बिस्नी कि मानक जो है वह माँ कह करके चिल्ला रहा है। और मानक माँ कह करके चिल्ला रहा है और मानक क्या है, माँ के पास आता है और माँ के पास बैठ करके बोलता है कि माँ मुझे बचा लो, ये मुझे मार देगा। बिस्नी बोलती है कि बेटा कौन कौन तुम्हें मारेगा? मानक बोलता है कि माँ ये मैंने इसे मारा है, ये मुझे मार देगा। विद्रोही मतलब जो विद्रोही सिपाही को, विद्रोही सैनिक को बिस्नी बोलती है कि बेटा तुम मेरे गोद में बैठ जाओ, तुमको कोई नहीं मारेगा। फिर मानक बोलता है कि माँ मुझे पानी पिलाओ। बिस्नी बोलती है कि हाँ हाँ ले बेटा पानी पी ले। इतना में वह विरोधी सैनिक आता है और बिस्नी को बोलता है कि हट जाओ, मुझे इसे मारना है। बिस्नी बोलता है कि नहीं नहीं मैं इसे नहीं मारने दूंगी, ये मेरे बेटा है। मानक बोलता है कि मैं भी किसी का बेटा था, मैं भी किसी का बेटा था, लेकिन तेरा बेटा ने देखो मेरी क्या हालत किया है युद्ध में, उसने मुझे मार दिया। घर पर मेरी बीवी है, उसे बच्चा होने वाला है, लेकिन इसे इतना भी ख्याल नहीं है कि इसने मुझे मार दिया। अब तुम बताओ मेरे परिवार को देखेंगे कौन कि तुम्हारा बेटा बहसी है, दरिंदा है, हफ्सी है, इसने मुझे मारा है, मैं भी इसे मारूंगा। बिस्नी बोलता है कि बेटा तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम, मैं इसकी माँ हूँ, ये ऐसा नहीं है मानक, आज तक तो इसने कबूतर को भी नहीं मारा होगा, तुम इसे छोड़ दो। लेकिन वह सिपाही बोलता है कि नहीं, मैं इसे मारूंगा। इतने में मानक उठता है और अपनी बंदूक लेकर के और वह सिपाही पर झपटता है, विद्रोही सैनिक पर। बिस्नी बोलती है मानक मानक रुक जाओ रुक जाओ। इतना में 6-7 गोलियों की आवाज़ आती है, सपना में ही सब चल रहा है, 6-7 गोलियों की आवाज़ आती है। बिस्नी काफ़ी डर जाती है और मानक मानक कह करके घबराए हुए स्वर में चिल्लाती है। अचानक सपना टूटता है, मुन्नी आती है दौड़ करके, बोलती है माँ माँ क्या हुआ माँ, क्या बात है माँ? बिस्नी मानक मानक करके कुछ खोजती है, मानक मानक है ना। अब देखिएगा मुन्नी, तुम रोज भैया की सपना देखती हो माँ, मैंने तुमसे कहा था कि अगले मंगलवार को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। बिस्नी, और वह आप नहीं आएगा बेटी, थोड़े दिन में भैया भी आ जाएंगे, थोड़े दिन में भैया भी आ जाएंगे और वह मेरे लिए चूड़ियाँ और कड़ियाँ लाएंगे। बिस्नी, हाँ बेटी, मानक जरूर आएगा, तेरे लिए करे और चूड़ियाँ लाएगा। मुन्नी, हाँ माँ, भैया जरूर आएंगे। और दोनों एक दूसरे से गले लिपट करके रोने लगते हैं। तो ये एकांकी जो है, मोहन राकेश जी की जो एकांकी है, ये एकांकी बहुत ही मार्मिक एकांकी है। अगर इस एकांकी को अगर आप अच्छी पूर्वक सुने या समझे तो आप इसका समरी अपनी भाषा में तो जरूर इसका सारांश लिख सकते हैं और इसका क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। जैसे देखिए पहला प्रश्न क्या है कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? तो बिस्नी और मुन्नी को क्या है, मानक की प्रतीक्षा है। वे डाकियों की राह क्यों देखती है?
वह डाकिया की राह इसीलिए देखती है ताकि मानक का चिट्ठी आया हो। बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है। बिस्नी मानक को लड़ाई में इसीलिए भेजती है क्योंकि उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, उसकी घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, और अगर मानक युद्ध से कुछ पैसा कमा करके लाएगा तो वह क्या करेगा, मुन्नी का विवाह करेगा, क्योंकि मुन्नी मुन्नी भी विवाह करने की योग्य हो गई है। तो आप ये देखिएगा। तो बच्चों, आप हमसे जुड़े रहें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें, रटने के बजाय। अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट को आप एंजॉय के साथ स्टडी करें तो स्टडी विद एंजॉय। थैंक्स। धन्यवाद।